हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसे ही आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्जाम आने वाला है, उसको देखते हुए जैसे कि बच्चे कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ग्राफ के और पाई चार्ट के क्वेश्चन बहुत ही दिक्कत होती है उन्हें करने में। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपके ग्राफ एंड पाई चार्ट के क्वेश्चनों को जो मिनटों के साल है वो चुटकियों में खत्म हो जाएंगे। आइए सीधे क्वेश्चन पे देखते हैं और ध्यान रखें अपने इन जो भी पाई चार्ट और ग्राफ के क्वेश्चन है, पहले सबसे पहले इनको जो नरेशन दी हुई होती है, निर्देश दिए हैं तो उनको अच्छे से पढ़िएगा, फिर क्वेश्चन के कर लगाइएगा। चलिए आइए सीधे क्वेश्चन पे देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं निर्देश क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित ग्राफ में एक फैक्ट्री द्वारा वर्ष 2009 से 2014 तक वाहनों के दो प्रकार P एवं Q के उत्पादन के हजारों में ग्राफ का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसा कि ग्राफ में दिया गया है 2009 से लेकर के कहां तक दिया हुआ है, 2014 तक दिया हुआ है। और जो बराबर में दी हुई संख्या है ये कितनी है, वाहनों की संख्या दी हुई है, किसमें, हजारों में दी हुई है। और 2 पॉइंट दिए हुए हैं P और Q, जैसा कि आपको ग्राफ में दिख भी रहे होंगे। चलिए आइए सीधे क्वेश्चन पे करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, दिए गए कितने वर्षों में कंपनी का टाइप पी वाहनों का उत्पादन दिए गए वर्षों में इस टाइप के वाहनों के औसत उत्पादन से कितना अधिक था। जैसा कि पी टाइप के वाहनों का सबसे पहले क्या करते हैं, योग करते हैं। पी टाइप के यानी कि पी टाइप के वाहनों की संख्या कितनी कितनी है, जैसे कि आपका कितना कितना है, 100, 125, 200, 100, 125, 200, 225, 275, 225, 275, 275, इन सभी का योग करिए। 5 5 10 15 5 20, कैरी 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, 16 2 18 2 20, कैरी 2, 2 दूनी 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 2 12, कितना 1200। क्वेश्चन में कहा है दिए गए वर्षों के इस टाइम में वाहनों के औसत उत्पादन से कितना अधिक था, यानी कि 1200 का कितने कितने हैं, ये कितने वर्ष हैं, 6 वर्ष है। कितना, 6, 6 से काटें 6 दूनी 12, कितना आ गया 200, कितना आ गया 200, 200 से कितना अधिक है। जैसे कि आप देख रहे हैं 225, 275, 275, कितना 225, 275 और 275 कितने अधिक हैं, 3 अधिक है। कितने अधिक हैं, 3 अधिक है, यानी कि आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। वर्ष 2010 से 2011 तक टाइप क्यू वाहनों के उत्पादन में अनुमानतः कितने प्रतिशत की कमी आई। जैसे कि आप देख रहे हैं पहले वर्ष 2010 से 2011 तक टाइप क्यू वाहनों के उत्पादन में कितने अनुमानित की प्रतिशत की कमी आई। देखिए पहले कितनी थी, पहले कितनी थी वृद्धि, पहले कितनी थी क्यू टाइप में 2010 से 2011 के बीच में कितनी थी, पहले 150 थी। बाद में कितनी हो गई, बाद में कितनी हो गई, कितनी 125 हो गई, यानी कि कितनी होगी 125। अंतर कितने का आया, 25 का आया। कितने का अंतर आया, 25 का आया। तो क्या पूछ रहा है, प्रतिशत की कमी आई। कितने की कमी आई, 25। 25 बटे कितना हो जाएगा, 150 गुना 100, 25 छिक्का 150, कितना आ जाएगा ये 16 से ही 67% की कमी आई। कितनी आई, 16 से ही 67% की कमी आई। चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको लगाइएगा, समझिए। क्वेश्चन आपको बहुत ही कंसेप्ट में बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, बस आप अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या है, वर्ष 2009 और 2011 में टाइप पी वाहनों का कुल उत्पादन 2010 और 2014 में टाइप क्यू के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है पी टाइप के कितना, पी टाइप के उत्पादन कितना था 2009 से 2011 में, कितना था 100 और 200, कितना हो गया 300। टाइप क्यू में, टाइप क्यू में कितना कितना का क्या करा, 2010 और 2014 में कितना 150 और 225, कितना 150 और
225, इनमें योग करेंगे कितना हो जाएगा 375। कितना हो गया 375। टाइप कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था, तो क्या पूछ रहा है प्रतिशत पूछ रहा है। कितना 375 कहाँ आएगा नीचे आएगा, ऊपर कितना 300 गुना 100। तो इसको काट लेते हैं, इसको काट लेते हैं, किससे काट लेते हैं दो से काट लेते हैं जैसे कि इसको काट लेते हैं 25 से। 25 से कितनी बार जाएगा ये 12 बार जाएगा। कितनी बार 12 बार। इसे काटते हैं 25 से, 25 से कम 25, 25 से कम 25, कितना बचा इसमें 12 बचा, 12 125 हो गया, 25 पंजे 125, कितना आ गया कितना आ गया ये 15 आ गया। कितना आ गया 15 आ गया, यानी कि कितना हो गया 1200/15। 15 से इसको डिवाइड करेंगे 15 अट्ठे 120, कितना आ गया 80। कितना आ गया 80%। कितना आ गया 80%, क्या हुई 80%। चलिए एक और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए वर्षों में टाइप पी वाहनों के कुल उत्पादन और टाइप क्यू वाहनों के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है। यानी कि दोनों का क्या करिए, सबसे पहले क्या करिए इन दोनों का उत्पादन का योग निकालिए। जैसे कि पहले भी हमने पी टाइप के वाहनों का उत्पादन का कितना आया था हमारा 1200 आया था। कितना आया था 1200 आया। अब क्यू प्रकार के टाइप के वाहनों का उत्पादन देखते हैं। जैसे कि कितना क्यू टाइप के कितना दिया हुआ है 175 150 175 150, कितना 175 150 125 175 125 175 125 175 हो गया। कितना 175 225 175 225, इनका सभी का योग करें 5 10 15 20 25, कितना हो गया 25, कैरी 2 2 7 9 7 दूनी 14 14 2 16 16 2 18 18 5 23 23 7 23 30 और 2 32, कैरी 3 2 3 4 5 6 7 7 और 3 10, कितना आ गया 1025। कितना आया 1025, कितना आया 1025। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करने के लिए 1200 अनुपात कितना 1025। इसको काटते हैं, इसको करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं, काटते हैं चौका 100 25 चौका 100 200 25 से काटते हैं इसे 25 चौका 100 25 8 200 से 25 से काटते हैं 25 चौका 100 25 चौका 100 25 से कम 25, कितना अनुपात आ गया 48:1 आ गया। आंसर कितना आया 48:1 आ गया। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है, वर्ष 2010 में टाइप क्यू वाहनों का उत्पादन वर्ष 2014 में टाइप पी प्रकार के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। यानी कि क्या कहा 2014 में टाइप पी के उत्पादन का। तो ध्यान रखिए आप, वर्ष 2010 में टाइप क्यू वाहनों का कुल उत्पादन कितना था, क्यू प्रकार के वाहनों का कितना था 150। और जी क्वेश्चन में कहा है 2014 में टाइप पी के उत्पादन का, यानी कि पी का कितना उत्पादन था, कितना था 275, कितना 275 का कितना प्रतिशत था। तो इसमें कहा तो बेस क्या रहेगा हमारा 275 रहेगा, बेस कितना रहेगा 275, कितना 150 गुना 100। तो इसे किससे काटते 15 से काटते हैं, किससे 25 से 25 छिका 150 25 सत्ते 25 छिका 150 25 गुना 11 कितने बार जाएगा ये 11 बार जाएगा। कितना आ गया 600/11, 11 से 11 पंजे 55। ऑप्शन को देखते हुए करेंगे, कितना ऑप्शन को करते कितना आ गया 11 पंजे 55। ऑप्शन में देखिए कितना आ रहा है 5 11 चौक 44, 54 पॉइंट कितना आ गया 54 पॉइंट ऑप्शन में है कहीं, हाँ है, तो 54.4 यही इसका आंसर हो गया। क्या हो गया यही इसका आंसर हो गया। ऑप्शन को देखते हुए क्वेश्चन को करना है ताकि आपको कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं, अब हम पाई चार्ट वाला क्वेश्चन लेंगे जो कि लास्ट पेपर में भी आया था, उसी को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें 6 अलग अलग
व्यवसायों में कर्मचारियों का प्रतिशत बार विवरण दिया हुआ है, जिसमें कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है 25,600। कितनी दी हुई है 25,600। जैसे कि इसमें बैंकिंग सेक्टर में कितने हैं 9% है, खेल में कितने हैं 13% है, चिकित्सा में कितने हैं 15% है, 19% किसमें उद्योग में हो गए, 27% कितने हो गए शिक्षण में हो गए, शिक्षा में, और 17% किसमें हो गए प्रबंधन में हो गए। चलिए अब हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है, अब क्या करते हैं क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, चिकित्सा और शिक्षण व्यवसाय में मिलकर कर्मचारियों की कुल संख्या और प्रबंधन व्यवसाय में कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। जैसे कि चिकित्सा और शिक्षण में, यानी कि चिकित्सा प्लस शिक्षण, कितना चिकित्सा कितना परसेंट दिया हुआ है 15% दिया हुआ है, और जी शिक्षण में कितना दिया हुआ है 27% दिया हुआ है। तो टोटल कितना हो गया 7 और 5 12 का 2 का हासिल को 1 3 2 और 1 3 और 1 4 कितना हो गया 42% हो गया। कितना हो गया 42% हो गया। और किस में कह रहा प्रबंधन में कह रहा, प्रबंधन का कितना है, प्रबंधन का कितना दिया हुआ है अपना, कितना 17% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 17% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 17% दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कुल संख्या और प्रबंधन व्यवसाय में कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच का अंतर है। यानी कि आप देख रहे हैं कितना दिया हुआ है 42 और 17 के बीच का अंतर कितना होता है, यानी कि 12 में 7 गए 5, या 3 में से 1 गया 2, कितने का अंतर है 25 का अंतर है। कितना 25% का अंतर है। यानी कर्मचारियों की संख्या यानी कि 25/100 कितना 25/100 कितने हैं, कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है 25,600। कितनी 25,600। दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 25 की गुना किसमें कर दो 256 में कर दो। 25 छिका 150 कैरी 15, 25 पंजे 125 और 15 कितना 140 कैरी कितना 14, 25 दूनी 50 और 14 64, कितना आया 6400। कितना आया 6400। तो कुल कर्मचारियों की संख्या का अंतर कितना हो गया 6400 हुआ। कितना हुआ 6400 हुआ। चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बैंकिंग व्यवसाय में कर्मचारियों की संख्या में से 3/4 महिलाएं हैं। बैंकिंग व्यवसाय में पुरुष कर्मचारियों की संख्या क्या होगी, क्या है। तो यानी कि क्वेश्चन में कहा है किसमें बैंकिंग व्यवसाय में कितना, अगर आप देख रहे हैं महिलाओं की महिला जो दी हुई है कितना दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा है कि बैंकिंग व्यवसाय में कर्मचारियों की संख्या में से कितना 3/4 कितना है 3/4 कितनी है महिलाएं हैं, जबकि पूछ रहा किसका है पुरुष का पूछ रहा है। तो पुरुष कितने बचेंगे 1/4 बचेंगे। कितने बचेंगे 1/4 बचेंगे। तो अब क्या करेंगे 1/4 गुना कितना का बैंकिंग व्यवसाय में, बैंकिंग व्यवसाय कितना है हमारा 9%, कितना 9%, 9/100 गुना कितना है कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है हमारी, कितनी है 25,600। कितना 25,600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना कितना बचा ये 4 बचा, 4 से इसको कैंसिल करते हैं कितनी बार 4 छिंग 24, 4 चौक 16, कितना आ गया 9 की गुना 64 में करेंगे 9 चौक 36 कैरी 3 54 3 57, कितना 57 976। कितना आया 976। कितना आया 976। आइए आगे करते हैं। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसी प्रकार के। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है उद्योग व्यवसाय से 25% कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। उद्योग निर्माण में से कितने कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग नहीं लिया। कितना कहा उद्योग व्यवसाय में 25% कर्मचारी कितने हो गए 25% कर्मचारी किस पे चले गए हड़ताल पर चले गए, किस पे हड़ताल पर। और जो हड़ताल पर नहीं गए वो कितने हैं 75%। कितना हड़ताल पर नहीं गए वो कितने हैं, कितना है 75 हैं। तो क्वेश्चन में कहा उद्योग व्यवसाय में
यानी कि कितना, उद्योग व्यवसाय में, यानी कि 75 नहीं गए ना, तो 75 नहीं गए, तो अब क्या कह रहा है, उद्योग व्यवसाय में। उद्योग व्यवसाय कितना दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है, उद्योग व्यवसाय 19 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 19 दिया है, यानी कि 19% बटे 100 गुना कुल कर्मचारियों की संख्या 25,600, कितना 25,600 गुना कितना, कितने नहीं गए हड़ताल पर, कितने नहीं गए, 75% नहीं गए। 75% का मतलब कितना हो जाएगा, 75% का मतलब कितना हो जाएगा, अगर 75% का मतलब निकालेंगे 75/100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, कितना लिख सकते हैं इसे हम, 3/4। अब क्या करते हैं इसको जल्दी जल्दी कैलकुलेशन, 2 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसे 4 बार काटते हैं, कितनी बार, 4 बार काटते हैं, तो कितना आएगा, 4 चौक 4 छिंग 24, 4 चौक 16, कितना हो गया, 64 आ गया, कितना आ गया। अब क्या करते हैं, 19 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 3। अब क्या करते हैं, इनके आपस में गुना करते हैं, कितने करते हैं, उनकी गुना करते हैं, जैसे कि 3 चौक 12 का 2 का हासिल को 1, 3 छिंग 18 1 19, 192 गुना 19। अब क्या करते हैं, 19 दूनी 38, कैरी 3, 19 निम्मा 171 और 3 174, कैरी 17, 19 से कम 19, 19 19 और 17, 19 17 36, कितना हो गया, 3648, कितना हुआ, 3648, कितना हुआ, 3648, कितना हुआ, 3648। यानी कि जो हड़ताल पे नहीं गए कर्मचारी उनकी संख्या कितनी है, 3648। आइए आगे लेते हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन, और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल और प्रबंधन व्यवसाय में मिलकर कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। यानी कि खेल और प्रबंधन में देखिए कितना, खेल में कितने हैं, 13 है, कितना 13% है, प्लस प्रबंधन में कितने हैं, प्रबंधन में कितने हैं हमारे, 17 हैं, कितना 17%, टोटल कितना हुआ 30%, टोटल हुआ 30%। तो क्या पूछ रहा है, वैसे में मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या, कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 30/100 गुना 25,600, कितना 25,600, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, कितना हुआ 76,800, कितना 7,680, कितना 7,680 कर्मचारियों की संख्या होगी खेल और प्रबंधन व्यवसाय में मिलाकर। चलिए एक और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी लगाना है, क्वेश्चन को देखते रहना है, उसको ऑप्शन के अनुसार चलते रहना है, ऑप्शन को भी देखना, क्वेश्चन को भी देखते हुए चलना है। जैसे पाई चार्ट को ध्यान देते रहिए, चारों तरफ निगाह होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि पांचों क्वेश्चन है, चिकित्सा व्यवसाय में यदि 2/5 चिकित्सक स्थायी नहीं है तो चिकित्सा व्यवसाय में स्थायी चिकित्सकों की संख्या क्या है। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है अस्थायी चिकित्सक कितने हैं, अस्थायी चिकित्सक कितने हैं, 2/5, कितने हैं 2/5 हैं, जबकि स्थायी कितने हो जाएंगे, जबकि स्थायी चिकित्सक कितने हो जाएंगे, 3/5 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 3/5 हो जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन में फिर से कहा है व्यवसाय में यदि 2/5 चिकित्सा स्थायी नहीं है तो चिकित्सा व्यवसाय में स्थायी चिकित्सकों की संख्या कितनी होगी। स्थायी चिकित्सकों की संख्या कितनी होगी, जैसे कि क्वेश्चन में कहा है चिकित्सकों का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15% दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15%, 15/100 गुना टोटल कर्मचारियों की संख्या 600, 25,600 गुना कितना हो जाएगा, स्थायी कितने हैं 3/5, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 तिया 15, कितना हुआ 3 तिया 9 गुना 25, यानी कि 256 बराबर 9 6 54, कैरी 5, 9 पंजे 45, 45 और 5 50, कैरी 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, कितना हुआ 2304, कितना आया 2304। यानी कि स्थायी जो चिकित्सक होंगे कितनी होगी उनकी संख्या 2304 होगी, कितनी होगी 2304 होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा कंसेप्ट अच्छा लगा
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।